गुरु हमको सिखाता है, गुरु शब्द देता है और स्मरण कराता है कि अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ही तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने विचारों पर ध्यान दो, वो ही तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे कर्म बनेंगे। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ही तुम स्वयं बनोगे। गौतम बुद्ध का ये वचन है और हर सद्गुरु हमको यही सिखाता है। सद्गुरु जो शब्द देता है, जो ज्ञान देता है, अपने प्रवचनों में, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से आपको बोध देता है, आपके अंतर में सोई हुई उस गुह्य शक्ति को जागृत करता है। उसका भाव यही है, शब्दों पर ध्यान दो, गुरु वचनों को रखना संभाल के, और उनमें से अगर वो शब्द आपके जीवन में उतर गए, आपने उनका अनुपालन कर लिया, आपने उनका अनुशीलन कर लिया, तो वो ही तुम स्वयं बनोगे, वैसे ही तुम स्वयं हो जाओगे। गुरु से शब्द लिया है, उसे साधारण, उसे केवल शब्द ही मानकर अगर हम चलते रहेंगे तो हम वो नहीं बन पाएंगे जो सद्गुरु हमको बनाना चाहता है। जो प्रारूप सद्गुरु हम में देखना चाहता है, जो कृति सद्गुरु हमें बनाना चाहता है, जिसकी अपेक्षा सद्गुरु हमारे से रखते हैं, यदि वो बनना है तो तथागत गौतम बुद्ध के इन शब्दों को बार बार आपने ध्यान रखना है। अपने विचारों पर ध्यान दो। हमारे मन में जो जो विचार उठेंगे उसी को हम क्रियात्मक रूप देते हैं, और मन में नाना प्रकार के हर पल, हर क्षण विचार उठते रहते हैं, और यही विचार हमसे सब कुछ करवाते हैं। अगर हमने इन विचारों पर ध्यान दे लिया, जो विचार आया उनको परख लिया, सद्गुरु का ध्यान करते हुए, सद्गुरु का स्मरण करते हुए उनको तोल लिया, तो आप देखेंगे कि तुम्हारे मुख से जो निकलेगा, हमारे मुख से वही निकलता है जो हमारे विचार में है, जो हमारे मन में है। तो अगर हम विचार पर ध्यान देके बोलेंगे तो हमारे शब्द बहुत अच्छे निकलेंगे, और बोलने के बाद भी उन शब्दों पर ध्यान देने की अच्छा है। गया हुआ शब्द वापस नहीं आ सकता, मुख से निकला शब्द तो वापस कभी आता नहीं। लेकिन अगर हमने उन शब्दों पर ध्यान दे लिया तो आप देखेंगे कि भविष्य में
पुनः आप वो गलती नहीं करेंगे। जो तुम्हारे शब्द हैं यानी वो ही हमारे कर्म बन जाते हैं, और जो हमारे कर्म हैं, जैसा कर्म करेगा वैसे ही तो हम बनेंगे ना। गुरु पूर्णिमा, मात्र गुरु के पास गए, चरण प्रक्षालन किया, कोई भेंट चढ़ाई, यहां तक ही नहीं है। गुरु के चरणों में झुकना, नमन करना, और नमन करके उन चरणों में देखना है कि कहीं मेरा स्थान है, मुझको कहीं जगह मिली है। गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, नीवा हो के देख ले बंदिया, नीवा हो के देख ले बंदिया, ते नीवे नू सब कुछ मिलदा है। नीवा हो के देख ले बंदिया, ते नीवे नू सब कुछ मिलदा है। जे तू नीवा हो जावे, जे तू नीवा हो जाए ता रब तेरा तू रबदा है। रब तेरा ते तू रबदा है। बस ये झुकना ही मुश्किल है। सदगुरु के शिष्य हैं हम, और शिष्य का भाव है ये शीश गुरु चरणों में समर्पित हो जाए। और जिस दिन हमारा ये शिष्य यानी कि हमारा अहंकार सदगुरु को समर्पित हो गया, तो फिर रब तेरा ते तू रबदा है। फिर भगवान में और आप में दूरी नहीं है। सदगुरु इस दूरी को समाप्त करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, लेकिन हम इसको समाप्त होने नहीं देना चाहते।